हेलो हाय नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, आप सभी का अभिनंदन। राष्ट्रीय जय यीशु मसीह यानी कि राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा के अंदर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। लगातार आप हमारे वीडियो को देखते चले जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को हम बीते हुए दिनों में कहे थे कि जो कोई बाइबल से बाहर जाएगा, वचन से बाहर जाएगा, उसका विरोध और उनके खिलाफ में हम जरूर बोलेंगे। हालांकि लोग बाइबल को समझने के बावजूद भी अपने आप को कहीं और ले जा रहे हैं और प्रभु से दूर हो रहे हैं। हालांकि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हालांकि आइए हम देखते हैं, मसीह समाज के लोग भी अलग अलग प्रकार का भाईचारा बताना तो चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन को टालकर भाईचारा बताना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आइए हम अगला वीडियो देखेंगे, उसके बाद में बात करेंगे। आइए अगला वीडियो देखिए। पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा कैस्वती प्रदिशः कान्तु मह्यं महा विष्णुरराटमति वैष्णो समस्ते सो विष्णु की कृपा करें, तंदुरुस्ती दें, समाज की सेवा हम करते रहें। जैसे कि पास्टर अंकुर नरुला जाना माना पंजाब के अंदर एक मिशन है उनका, अंकुर नरुला मिनिस्ट्री। जगह जगह और देश विदेश के अंदर उनकी मिनिस्ट्री चल रही है। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा। वो अच्छे खासे भाई हैं, गरीबों को घर बनाकर देते हैं और गरीबों का सहयोगी और अच्छे व्यक्ति है। उनका मैं धन्यवादी हूँ। साथ ही साथ एक वीडियो निकलकर मेरे सामने आया। काफी लोग मुझे कहते हैं फोन करके कि आप आशीष राजकुमार क्यों नहीं उनके बारे में कुछ बोल रहे हैं, यानी कि क्या बोलना चाहिए, जिनका अंकुर नरुला का जो प्रमुख है, क्या बोलना चाहिए, प्रधान, संस्था का बड़ा लीडर है, प्रधान, उनके हाथ में पास्टर अंकुर नरुला ने उनके हाथ में सौंपा गया था हैंडलिंग के लिए। लेकिन वही व्यक्ति किसी के पास जाते हैं भाईचारा निभाने के लिए, लेकिन भाईचारा निभाते निभाते उन्होंने यीशु मसीह के वचनों को टाल दिया। यानी कि यहोवा परमेश्वर ने जो वचन निर्गमन के अंदर दिए गए थे, यानी कि मूसा को, उसके अंदर 10 आज्ञा पाई जाती हैं, उसमें क्या लिखा है उस बात को मद्देनजर रखते हुए हम बातों को छेड़ेंगे। देखिए, जैसे कि वो दंडवत कर रहे हैं, झुक रहे हैं, उनको माले पहनाए जा रहे हैं उस प्रधान को, और क्या बोलना चाहिए, उनको तिलक लगाया जा रहा है, और साथ ही साथ वो किसी गुरु के मूर्ति के सामने दंडवत कर रहे हैं, और क्या बोलना चाहिए, वहां पर पधारते हुए जमीन को भी वो दंडवत कर रहे हैं, यानी कि उनके सीढ़ी को भी दंडवत कर रहे हैं। देखिए मेरे भाइयों बहनों, खासियत बात यह है, बड़े बड़े लीडर अगर चुकने लग जाएं तो आम जनता का क्या होगा, आम मिशनरी का क्या होगा, आम विश्वासी का क्या होगा। वो भी तो बड़े लीडरों को देखकर अपनी जिंदगी को बनाते हैं, अपनी जिंदगी को सुधारते हैं, अपनी जिंदगी को आगे की ओर ले जाने के लिए कोशिश करते हैं। हालांकि मैंने जब उस वीडियो को देखा काफी चिंतित हुआ और काफी क्रोधित भी हुआ मैं, और काफी क्या बोलना चाहिए, आगे उसके विरोध में बोलने के लिए मैंने काफी कोशिश भी करी थी। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आपके ऊपर रिपोर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे कुछ लोगों ने डराने धमकाने के लिए भी कोशिश करी कि अंकुर नरुला कम आदमी नहीं है, वो व्यक्ति किसी के ऊपर भी पर्चा कर सकता है। ऐसे करके कुछ लोगों ने मुझे डराने के लिए कोशिश करी। देखिए, चाहे हमारे ऊपर वो पर्चा करें या ना करें, हम डरते तो किसी बाप से नहीं। इतना याद रखना, बाइबल के खिलाफ में अगर कोई जाता है तो हम डरते तो किसी बाप से नहीं, चाहे वो घर वाला हो, चाहे वो बाहर वाला हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो सरकार हो गया, चाहे वो आम जनता के नागरिक हो गए, कोई बात नहीं। डरते तो हम किसी बाप से नहीं, क्योंकि हम बाइबल का प्रचार करते हैं। हम जिस परमेश्वर का प्रचार करते हैं वो मूर्ति में नहीं मिलता, और वो मूर्ति के सामने दंडवत करने के लिए कभी भी इजाजत नहीं देता, और ना ही कोई मूर्ति बनाने के लिए वो इजाजत देता है। हालांकि अगर कोई
परमेश्वर के बातों से हट कर जाता है, उसके खिलाफ में हम बोलते जरूर हैं। आइए देखते हैं वचन। सारी जनता को कहना चाहता हूं, ना ही तो आप यीशु मसीह की मूर्ति बना सकते और ना ही यीशु मसीह की मूर्ति के सामने दंडवत कर सकते, चाहे कौन सी भी प्रकार की मूर्ति हो। मसीह समाज के लोग ना ही तो बना सकते हैं, ना ही तो उसकी आराधना कर सकते हैं, ना ही तो उसके सामने दंडवत कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको कहना चाहता हूं, मसीह समाज के लोगों ने बहुत कुछ बिगाड़ना शुरू कर दिया है। आइए प्रधान जी, आपका नाम मैंने सुना तो था, लेकिन मेरे दिमाग में आपका नाम नहीं रहा, इसलिए आपके फोटो के साथ मैं बताकर बात करना चाहता हूं। आइए इस प्रधान जी का आप फोटो देखिए। ये है अंकुर नरोला मिनिस्ट्री का प्रधान जी हैं और ये भाईचारा के तौर पर कहीं जगह गए थे और भाईचारा के तौर पर उन्होंने उस मूर्ति के सामने हाथ पैर जोड़े, दंडवत किया, तिलक लगवाया, है ना। काफी आगे बातें हुई होगी और वीडियो के अंदर काफी बातों का खुलासा नहीं दिया गया है। तो आइए देखते हैं। यहां पर लिखा निर्गमन उसका 20 का 3 वचन से आगे की ओर हम पढ़ेंगे। आइए वहां पर ऐसा लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना। मतलब परमेश्वर खुद बोलता कि तू मुझे छोड़कर दूसरे को ईश्वर या फिर परमेश्वर करके नहीं मानना। बिल्कुल नहीं मानना, क्योंकि परमेश्वर ने इजाजत नहीं दिया। चाहे आपकी कोई भी मजबूरी हो, हम उसमें शामिल नहीं हो सकते और ना ही बाइबल इजाजत देती है। पाप क्षमा करना ये प्रभु का गुण है, पाप क्षमा करना ये इंसानियत का गुण है, पाप क्षमा करना ये धार्मिक लोगों का गुण पाया जाता है जरूर, लेकिन जानबूझकर पाप करना ये महापाप है यार। समझ रहे? परमेश्वर के वचन के पास में बैठते हुए, परमेश्वर के वचन को जानते हुए, उनको फॉलो करते हुए, वर्षों अपनी जिंदगी उसमें बिताते हुए, फिर भी किसी और की इज्जत करने के लिए कहां भी झुक गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप देखते हैं ये हमारे ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। हमने तो कहा है, हम डरते तो किसी बाप से नहीं। परमेश्वर के वचन के खिलाफ कोई जाता है, उसका विरोध हम जरूर करते हैं। यहां लिखा कि मेरे सिवाय तेरा दूसरा ईश्वर नहीं होना चाहिए। तो इस व्यक्ति ने क्या किया? मूर्ति के सामने दंडवत किया, जो किसी क्या बोलना चाहिए, किसी समाज का गुरु है ना। चाहे वो वहां पर कोई व्यक्ति उसे दंडवत करता, उसे स्वीकार करता, वहां में कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यीशु मसीह को फॉलो करते हुए और अपने नाम को उस मिनिस्ट्री के साथ जोड़ते हुए भी अपनी जिंदगी को किसी और के सामने टेक रहे हैं। इसका मतलब इस प्रधान को सस्पेंड करना चाहिए, इस प्रधान को उस मिनिस्ट्री से बेदखल करना चाहिए। वो किसी काम का नहीं रहा। वो चाहे भाईचारा निभाते रहे, हमें कोई हरकत नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के वचन से बाहर जा रहे हैं, हमें हरकत होगा, हमें प्रॉब्लम होगा, हमें टेंशन होगा, हमें है ना बहुत कुछ गुस्सा भड़क जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। हम एक परमेश्वर के सामने ही दंडवत करेंगे, वो भी आत्मा और सच्चाई के साथ दंडवत करेंगे। हमारा परमेश्वर पूजा पाठ नहीं करवाता, हमारा परमेश्वर तिलक नहीं लगवाता, हमारा परमेश्वर कोई भी प्रकार का फूल या सुगंध वस्तु नहीं मांगता। सुन रहे हैं यारो? आगे सुने, 4था वचन मैं पढ़ रहा हूं, निर्गमन उसका 20 का 4था वचन। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, और जो आकाश में है, आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत न करना और न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके क्या कहा गया, उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं, ऐसा लिखा है यारो। आगे बात सुनो, 6ठा वचन भी पढ़ रहा हूं, मैंने आगे पढ़ दिया है। कौन सा क्या बोलना चाहिए, 5वां भी पढ़ दिया है ना। अब 6ठा पढ़ रहा हूं, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो यहोवा परमेश्वर से प्रेम करता है, उसकी पीढ़ियों दर पीढ़ियों
वो परमेश्वर उसके ऊपर दया करेगा, करुणा करेगा। और आगे ये भी लिखा, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हजारों के ऊपर करुणा किया करेगा। कौन करुणा करेगा? कौन करुणा करेगा? मेरे यारों, अगर परमेश्वर की आज्ञा को तुम मानो तो परमेश्वर आपके ऊपर करुणा करेगा। उन हजारों के ऊपर करुणा करेगा जो यहोवा की आज्ञा को मानते हैं, यीशु की आज्ञा को मानते हैं। उनके ऊपर वह दया करता है, करुणा करता है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं, प्रधान जी अगर सुन रहे हैं, ये जो क्या बोलना चाहिए, अंकुर नल्ला का मिनिस्ट्री वाला प्रधान जी, किसी ने गौरव या ऐसा कुछ नाम सुनाया, मुझे मालूम जो भी नाम है, कोई हरकत नहीं, मुझे नामों से मुझे काम नहीं, लेकिन फोटो से ही काम चला लेता हूं। अभी उनका फोटो मेरे सामने पहुंच गया है। तो ध्यान रखिएगा, अंकुर नल्ला जी भी अगर मेरी बातों को सुन रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप बड़े व्यक्ति हैं, मैं जानता हूं कि आप अच्छे खासे व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति हैं, लोगों का भला करते हैं, लोगों का घर बनाते हैं, लोगों के लिए अच्छा विचार रखते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें, आपके मिनिस्ट्री को आशीष करें, आपके फॉलोअर्स को आशीष करें। लेकिन ऐसे निकल खड़े हुए हैं जो कमजोर मन वाले, जो आपके मिनिस्ट्री के अंदर है, जो कमजोर मन वाले, जहां हम आज झुक गए और भाईचारा को किस रीति से निभाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम भी भाईचारा निभाते हैं, हम भी राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा के अध्यक्ष हैं, हम भी एक मानव सेवक हैं, हम भी भाईचारा निभाते हैं। लेकिन भाईचारा निभाते निभाते यीशु मसीह के वचन को नहीं भूलते, परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं भूलते, परमेश्वर यीशु मसीह की बातों और उनके ज्ञान प्रेम भाव को नहीं भूलते। हम समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों? चाहे आप लोग हमारे साथ कोई भी हरकत करें, हम डरने वालों में से नहीं है। हम इस विषय पर लगातार छेड़ते रहेंगे और ऐसे गंदगी करेंगे जब तक ये क्या बोलना चाहिए, प्रधान जी है, हिंदी में माफी ना मांग ले। हिंदी में माफी मांगो, वो पंजाबी में माफी मांग रहा है। वो बोलता है कि माफी मांगता है कि मेरे से भूल होगी, अगली बार नहीं होगा, ऐसा वैसा। हिंदी में बोलो ना, जगत सुनेगा, दुनिया सुनेगी। मेरे यार हिंदी में बोलो, दुनिया सुनेगी, है ना। गलती होगी, ये होगी, वो होगी, फलाना ढेकना हो गया। क्यों होगी गलती? नादान बच्चे थोड़ी है ना। बाइबल को कैसे भूल गए, वचन को कैसे भूल गए? जनता को बिगाड़ रहे हैं, आम जनता को ठेस पहुंचा रहे हैं, मसीह समाज को, है ना, ठेस पहुंचा रहे हैं, है ना। बाकी जो यीशु मसीह का लोग फोटो बनाते, मूर्ति बनाते, क्रॉस बनाते, ये सब बंद कर दो। ये सब ये लोग भी ठेस का कारण बन गए हैं, ये भी ठोकर का कारण बन गए हैं। सुधर जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। आ रहा हूं दूसरे वीडियो में, तब तक ले नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, आमीन।